हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं भाई एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवेंचर लिस्ट हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राज्य की सफर कराने जा रहे हैं जिसे इस देश की 10वां सबसे खूबसूरत राज्य कहा जाता है। एक ऐसी राज्य जहां कोयला और बिजली की सबसे अधिक उत्पादन होती है। दोस्तों, आप इस राज्य की अहमियत इसी से जान सकते हैं कि यहाँ सबसे अधिक धान की खेती किया जाता है। इसीलिए सदियों से ही इस राज्य को धान के कटोरा नाम से पहचान मिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के ही एक राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्म के संस्कृतियों का केंद्र रहा है। ये भारत का पहला वह राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा स्टील पावर प्लांट का फैक्ट्री पाया जाता है। दोस्तों, इस राज्य की इतिहास भारत के सबसे पुराने इतिहासों में शामिल किया जाता है। बड़े दिलदार लोग रहते हैं यहाँ के लोग ईमानदारी निभाने में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ पर आपको इडली डोसा से लेकर बड़ा भजिया तक सब खाने को मिलता है। तो भाई देर किस बात की, एक बार अच्छे से सीट बेल्ट बांध लीजिए और फिर निकलते हैं छत्तीसगढ़ के एक रोमांचक सफर पर। छत्तीसगढ़ भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ ये राज्य 12वीं सदी से ही विभिन्न संस्कृतियों का विकास का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अनुसार इस राज्य का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था। ये प्रदेश छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित करके रखते थे। इसी कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ कहलाया गया। दोस्तों, पूर्व आधुनिक काल के दौरान इस राज्य पर मराठी लोग राज्य कर रहे थे। वैसे तो ये राज्य भारत के दक्षिण इलाकों में पड़ता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरी तरह से नदी, पहाड़, जंगल और हरियालियों से घिरा हुआ है। सन 1990 से पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को एक राज्य माना जाता था, लेकिन राज्य की बढ़ती आबादी को देखकर शासन ने साल 2000 में इसे दो अलग अलग शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। राज्य की जनसंख्या के मुताबिक यहाँ 27 जिले पाया जाता है, लेकिन अब 2021 में यहाँ और भी 5 जिलों का स्थापना हुई। कहते हैं भाई यहाँ पर 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर लगभग हर वह व्यक्ति राज्य की पुरानी देवी देवता का पूजा करके अपना दिन व्यतीत करते हैं। सीजी की यह बातें सबसे अलग माना जाता है। यहाँ पर पूरे साल बस एक बार धान की खेती होता है, लेकिन फिर भी इस राज्य को धान के कटोरा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ज्यादातर लोग गाँव पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ करीब 80% लोग गाँव पर रहते हैं, तो वही 20% लोग शहरों पर रहते हैं। यहाँ की आदि भाषा वैसे तो हिंदी है, लेकिन यहाँ के लोग कई भाषाओं में बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में बीड़ी की उत्पत्ति हुआ था। हमारे पूरे देश में करीब 70% बीड़ी छत्तीसगढ़ में ही बनाया जाता है। मेरे भाई, छत्तीसगढ़ के बारे में आप ये बात नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर साल, सैगोन और बांस जैसे पेड़ों की खेती किया जाता है। पूरे भारत की करीब 25% स्टील पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। ये एक ऐसा शासित प्रदेश है जहाँ पर कोयला, लोहा और चूने का उत्पादन होता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को अपनी अनूठी संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ तरह तरह के डांस, फेस्टिवल, असेंबली, गीत, संगीत सब कुछ है। क्या आपको पता है मेरे भाई, यहाँ छत्तीसगढ़ में 5 बड़ी सिटी है जिसे राज्य का शान माना जाता है। यहाँ रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई और राजनांदगांव जैसे कई बड़े सिटी शामिल है। राजधानी रायपुर को इस राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ आपको सैकड़ों सुंदर जगह देखने को मिलता है। इस राज्य में कई सुंदर स्थल है, जिस वजह से यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत में वन्यजीव, चित्रकूट जलप्रपात और सीता नदी जैसे काफी जगह मौजूद है। क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रायपुर ही वहाँ जगह है जहाँ पर हवाई अड्डा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ को त्योहारों और उत्सव के कार्यक्रम में सबसे आगे लिया जाता है। मेरे भाई, भले ही आप छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी रखते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि सीजी का मुख्य त्योहार पोला नवाखाई और गोवर्धन पूजा है। इसके अलावा भी सीजी में बस्तर का दशहरा, रायगढ़ का गणेश उत्सव, बिलासपुर का राउत मड़ाई मेला आदि शामिल है। लेकिन भाई, यहाँ एक ऐसा गाँव भी है जहाँ पर लोग किसी भी त्योहार उत्सव को नहीं मनाते हैं। कहा जाता है इस गाँव के तालाब में
एक व्यक्ति ने अपना जान दे दिया था। तब से इस गांव के लोग उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में और भी कई अनसुनी बातें हैं, जैसे कि रायगढ़ जिले में गणेश उत्सव पूरे 2 महीने मनाया जाता है। यहाँ खान पान के मामलों में भी छत्तीसगढ़ का भारी नाम रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग ज्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तीज त्योहारों पर आपको तरह तरह के खाना नजर आएगा। वैसे तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध खाना मालपुआ को कहा जाता है। दरअसल मालपुआ चावल को कूटकर उसमें गुड़ मिलाकर बनाया जाता है, जिसे खाने में बहुत ही स्वाद आती है। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में बड़ा जैसे टेस्टी खाने का शुरुआत हुआ था, जिसे आज भारत के हर शहर हर कोने में खाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भारत के दूसरा वह राज्य है जहां बीड़ी और तंबाकू जैसे नशीली चीजें बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ संस्कृत और इतिहास से भरपूर राज्य है। भारत का छोटे से बड़ा त्योहार क्यों न हो, यहाँ के लोग उसे बड़े शिद्दत से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2021 में यह राज्य भारत का सबसे जल्दी विकास करने वाला राज्य माना जाता है। यहाँ करीब 100 में से 27वें लोग कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं। वैसे तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जातिवाद के मामलों में सबसे आगे रहता है। इस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या भारी मात्रा में पाई जाती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों का भारी जनसंख्या है। और मेरे भाई छत्तीसगढ़ के भूमि में अब तक कितने ही लेखक और कितने ही गुरुओं ने जन्म लिया है। आपको बता दें कि भारत की सबसे महान लेखक कालिदास का जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ था और यहाँ सदियों से ही भगवान बौद्ध का भारी प्रभाव रहा है। इस प्रदेश में आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाज के साथ साथ राज्य में सतनामी साम्राज्य के लोग डी.आर. बाबा साहब जैसे विद्वान पुरुषों को अपना सिंबल बनाकर चलते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए कौन कौन सा स्थान मौजूद है। लेकिन भाई आप बने रहिए वीडियो के साथ। भिलाई दोस्तों आज हम आपको भिलाई शहर में बहुत अच्छी तरह से घुमाने वाले हैं। भिलाई शहर राजधानी रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले में स्थित है। यह शहर छत्तीसगढ़ का 5वां सबसे बड़ा शहर कहलाता है। यहाँ आपको 100 से भी ज्यादा स्टील पावर प्लांट का फैक्ट्री देखने को मिलता है और यहीं पर एक ऐसी मानव निर्मित बांध भी है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के 30% लोग यहाँ आ चुके हैं। कहते हैं भाई इस बांध को पिकनिक और मनोरंजन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दांतेवाड़ा दोस्तों इस जिले को सबसे अलग माना जाता है क्योंकि भाई इस जिले में कई खास बातें हैं। यहाँ कई ऐसे जगह है जिसे देखकर लोग आकर्षित होते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला साल 1998 में स्थापित हुआ था। इस राज्य में खूबसूरत नदियाँ, जगमगाते झरने, हरे भरे घास के मैदान जैसे कई दृश्य दिखाई देता है। ऐतिहासिक रूप से इस शहर का नाम शक्ति के अवतार देवता दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया था, लेकिन आपको बता दें कि यह इलाका अब नक्सलवाद से प्रभावित है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं चित्रकूट वाटरफॉल की, जो अपनी चौड़ाई के कारण भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित ये जलप्रपात इंद्रावती नदी से निकलता है। चित्रकूट जलप्रपात 985 फीट चौड़ाई के साथ लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर है। गर्मियों के दौरान ये वाटरफॉल चट्टान के ऊपर 3 धाराओं में गिरता है। दोस्तों अगर आपको इस खूबसूरत दृश्यों को देखना है तो आपके लिए जून और अक्टूबर के महीनों में आना ठीक रहेगा। और अब धमतरी मेरे भाई इस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़े ही हंसमुख होते हैं। दोस्तों धमतरी छत्तीसगढ़ का 7वां सबसे बढ़िया पर्यटन स्थान है। यहाँ मात्र 82,000 लोग रहते हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद से लेकर हर वह चीज मिलता है जिसे आप पूरे दिन में भी नहीं घूम सकते हैं। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इस क्षेत्र में धान की खेती करना तो आम बात है, लेकिन दोस्तों इस जिले में आज भी आदिवासियों का बस्ती पाया जाता है। यहाँ गीत संगीत, टेस्टी खाने और नृत्य जैसी कई चीजें देखी जाती है। जगदलपुर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा कोटुसमार। दोस्तों दुनिया में अगर कोई लंबी गुफा है तो वो है छत्तीसगढ़ के कोटुसमार गुफा, जिसे जगदलपुर क्षेत्र में पाया जाता है। कोटुसमार गुफा न केवल एक अनोखी गुफा है बल्कि ये गुफा पूरी दुनिया में दूसरी सबसे लंबी गुफा है। 1993 में खोजी गई ये गुफा 100 मीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है। घने जंगलों के बीच ये 2 किलोमीटर गहरी गुफा आश्चर्यजनक रूप से विशाल दिखाई देती है। कहते हैं भाई
गुफा के अंदर एक बार ताली बजाने से उसकी आवाज 2 मिनट तक गूंजती रहती है। गुफा तीरथगढ़ झरने के पास और जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए आपको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में भाई और भी कई बातें हैं जिसे हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही उस बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।